रायविंड और मुसाफात के स्कूलों में 60% के करीब बच्चे स्कूलों में नहीं आए कि खान साहब ने वहां एक सर्कस लगानी है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तानी फनकारों के साथ क्या हो रहा है, लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। 30 सितंबर आ पहुंचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में। रायविंड मार्च का इख्तिताम क्या हो सकता है? क्या तहरीक इंसाफ धरने के बाद धरना प्लस करने जा रही है? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने तहरीक इंसाफ के जलसे को वैरायटी शो करार दे दिया। इमरान खान नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ को क्या कहने वाले हैं और क्या इमरान खान के पैगाम से भारतीय जारहियत रुक जाएगी? पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हम आगाज इस बात से करेंगे, पाकिस्तान इंडिया के जो मामलात खराब हुए हैं, भारतीय मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर ही रहा है, मगर अफसोस का मकाम यह है कि उनके अदाकार, उनके फनकार भी अब इस जंग में कूद पड़े हैं और खुद ही कूद पड़े हैं। अफसोस उस वक्त हुआ जब हमने देखा कि ऐसे स्टार्स भी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से रहा है माजी में, वो भी आकर इंडिया के झूठ में शामिल भी हो रहे हैं और उसका एक हिस्सा भी बन रहे हैं। एक तरफ तो इंडियन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने ये कह दिया है कि किसी भी पाकिस्तानी स्टार को, किसी भी पाकिस्तानी फनकार को इंडियन फिल्म्स में कहीं भी काम करने की इजाज़त नहीं होगी और साथ ही साथ बहुत सारे चैनल से धमकियां भी दी जा रही हैं हमारे फनकारों को। दूसरी तरफ जो हमने ये बात देखी कि जो ऐसे स्टार्स हैं जिनको पाकिस्तान में बड़ी मोहब्बत मिलती रही है और वो माजी में इस मोहब्बत को एक्सेप्ट भी करते रहे हैं, वो भी इसी तरह दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं। आई स्टार्ट विद शाहरुख खान, एक ऐसे फनकार जिनको पूरे पाकिस्तान में पजीराई मिली। बरतानिया में उनका इंटरव्यू करने का भी इत्तेफाक हुआ। उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत को समझते हैं। एक और इंटरव्यू में जो उन्होंने हामिद मीर साहब को दिया और वहाँ भी इसी किस्म की बात की, और फिर BBC को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान के हवाले से, लेट्स वॉच दैट नाउ। पाकिस्तान के बहुत से फनकार इंडिया में काम करते हैं और इंडिया से भी कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया है, तो क्या आपको कभी ऑफर हुई? आपका क्या जवाब होगा? नहीं, मुझे फ़िलहाल तो ऑफ़र नहीं हुई। कहानी वगैरह अच्छी होगी तो मैं देखूंगा ज़रूर, लेकिन नहीं, मुझे कभी ऑफ़र नहीं हुई। तो पाकिस्तान में जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या कोई पैगाम है आपके? या थैंक यू वेरी मच कि इतना आप लोग मुझे प्यार करते हैं। दुनिया भर में मैं जब आता हूँ, लंदन, हर जगह आप लोग मिलते हैं, तो बहुत 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 शुक्रिया। यही शाहरुख खान आज ये कह रहे हैं, थैंक्स इंडियन आर्मी फॉर द एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, वी शुड ऑल प्रे फॉर सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर इंडियन सोल्जर्स। शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मारा गया लोगों को, खून बहाया गया हमारे फौजियों का, इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्या फनकार जो कि मोहब्बत का पैगाम देने वाले फनकार होते हैं, अपनी अदाकारी से, अपने फन की वजह से वो लोगों को जोड़ देते हैं, उन्हें ज़ेब देता है कि वो इस लड़ाई में कूद पड़े। एक और फनकार अदनान समी, जो कि कई बार मैंने खुद भी देखा अपने आप को पाकिस्तानी बताते हुए भी शर्म महसूस करने लगे थे, इंडियन नेशनलिटी ले चुके हैं, पाकिस्तान में बड़ी मोहब्बत ले चुके हैं। लेट्स वॉच हिम। मैं तो जा रहा था भाई। मैं ये कह रहा था लोगों से कि मैं किसी से इम्प्रेस नहीं होता हूँ, बट आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच। यू हैव इम्प्रेस्ड मी। Thank you very much. God bless you. Thank you very much. You are such a talent. It's very difficult to find such a talent. लेट मोइन अख्तर साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया। अदनान समी क्या कह रहे हैं
Pakistanis are big congratulations to PM India and our brave armed forces for a brilliant, successful and mature strategic strike against terrorism. उन्होंने भी मुबारकबाद दी उस मुल्क पर स्ट्राइक करने की जहां पर वो रह चुके हैं, जहां पर यकीनन उनके खानदान के लोग मौजूद होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरी ट्वीट पर पाकिस्तानियों ने बड़ा बुरा भला कहा। दूसरी ट्वीट ये की, इसका मतलब ये है कि वाकई पाकिस्तान में दहशतगर्द ही रहते हैं। यकीनन ज़्यादा हैरत तो नहीं हुई मुझे उनकी ट्वीट देख के, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद देखा है कि वो ये कह रहे थे कि मैं कनेडियन हूँ, मेरा पाकिस्तान से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, पहले कनेडियन था, अब मैं इंडियन हो चुका हूँ। मगर अफसोस मुझे ज़रूर हुआ उनकी ये ट्वीट देखकर। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बुशरा अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फनकारों को क्या ज़ेब देता है बुशरा साहिबा कि एक ऐसी लड़ाई या आग लगी हुई है उसमें कूद पड़े वो? देखिए, हम सब सुनते आए हैं और हम सब कहते भी आए हैं कि फनकार और फन की कोई सरहद नहीं होती और म्यूजिक की कोई सरहद नहीं होती, परफॉर्मिंग आर्ट में किसी पेंटर के रंग की कोई सरहद नहीं होती। ये हम सब कहते भी आए और हम सब मानते भी हैं। और इसी तरह लोग जो है वो दूसरे मुल्कों से, अब आप इंडिया ही को क्यों करें, आप हॉलीवुड से भी बहुत से लोगों से, आर्टिस्टों से प्यार करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, उनके फन का इतराफ करते हैं। वो एक अलग बात है कि वो एक हमसे बड़ी दुनिया है और इंडिया हमसे उस तरह से बहुत ज्यादा सीनियर है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से या वो आर्टिस्ट होने के हिसाब से हमसे वो बहुत आगे, इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे। लेकिन फिर भी मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करती रही हूँ कि देखिए उसके बावजूद वो हमारे यहाँ से जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक्नॉलेज करके बुलाते रहे। अगर आप शुरू करें मेहदी हसन साहब से लेकर आतिफ असलम तक, जो हमारे बच्चे नई जनरेशन के हैं, या इवन फॉर दैट मैटर मैं ये भी कहती रही हूँ कि दिलीप कुमार साहब भी मुसलमान थे, रफीक साहब भी मुसलमान थे, नौशाद साहब भी मुसलमान थे। पर जमाना इतना बदल गया है, वैल्यूज हर तरफ इतनी बदल गई हैं। उस जमाने के हिंदू मुसलमान लोगों की वैल्यूज कुछ और थी, जो इससे मतलब बालतर होके ये चीजें करते थे। आप देख ले 80% मीना कुमारी हो या नरगिस हो, ये सब मुसलमान औरतें थी, या वो जो सबसे हसीन थी मधुबाला, वो भी मुसलमान थी। तो उस वक्त जो लोग थे उनके अंदर एक बेसिक लेवल की वैल्यू सिस्टम था उनका। वो ये नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है, ये कौन है। अच्छा, अब ये जो रहा सवाल शाहरुख खान का, और ये भी उनके भी अबाव अजदाद पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अदनान की पेरेंट्स भी यहीं रहते हैं, शायद उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनकी वालदा रहती है, उनका अपना बेटा यहाँ रहता है। अदनान को तो ये बात बिल्कुल ही नहीं कहनी चाहिए थी, बिल्कुल। लेकिन मैं अब एक जगह बैठ के भी सोचती हूँ, अदनान की मजबूरी है। अदनान को भी इंडियंस कुछ साल पहले धक्के देके निकाल रहे थे, जैसा कि आपने देखा होगा, और अदनान का वहाँ रहना जो है वो मुश्किल हो रहा था। उससे पहले अदनान की कुछ सेकंड वाइफ थी, शायद पता नहीं थर्ड थी, जिन्होंने केस किया था और बहुत कुछ। तो अदनान एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में रहे हैं, जिसमें उनको इंडियंस ने उठा के बाहर फेंकने को थे। अब अदनान को आई डोंट नो फॉर व्हाट क्राइटेरिया ही गॉट द पासपोर्ट। अब जो पासपोर्ट मिला है तो उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए उनको समझ ही नहीं आ रही कि जिस मुल्क में उनके माँ बाप रहते रहे, जहाँ वो पैदा हुए हैं, अगर वो कनाडा में रहे हैं, पले बड़े हैं, और अगर कैनेडियन पासपोर्ट की वजह से या अपने माँ बाप के पैसे की वजह से वो इंडिया जाके परफॉर्म कर सके हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हम बड़े खुश हैं उनके नाम पर, उनके काम पर हम बहुत प्राउड फील करते थे। लेकिन इस वक्त अगर वो खामोश भी रह जाते तो भी बुरी बात थी, मगर उनकी मजबूरी थी कि वो हमारे हक में नहीं बोल सकते थे। चलो मान लिया, लेकिन कम से कम वो पाकिस्तान के खिलाफ तो ना बोलते ना। बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने की। खास तौर पर हमने ये देखा कि पाकिस्तानी फनकारों ने कोई इसमें ना कोई बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट्स दी हैं, ना कोई ज्यादा जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट्स आई हैं। ये फर्क हमने देखा है पाकिस्तानी स्टार्स में और भारतीय स्टार्स में। ऐसा क्यों है? यही तो मैं कह रही हूँ कि वैल्यूज का बहुत ज्यादा एक ऐसा खौफनाक चेंज आया है दुनिया भर में, और यहाँ पे भी आया है। अब ये शाहरुख खान साहब पहले क्या कहते रहे और अब ये क्यों कह रहे हैं, इन्हीं के साथ की है ना सलमान खान, जिन्होंने 3 लफ्जों में एक बहुत सेंसिबल एटीट्यूड दिखाया है, जो मैंने भी आज क्लिप देखा है कि जब वो ये कोई इनसे सवाल कर रहा है कि पाकिस्तानी लोगों को, तो उन्होंने कहा वो कलाकार है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो वीजा लेके आते हैं। ही वाज टॉकिंग सेंस। वो कोई फेवर भी नहीं कर रहे थे, वो खिलाफ भी नहीं थे, मगर वो सेंसिबल बात कर रहे थे। तो इसी तरह की सेंसिबल बातें फनकारों को करनी चाहिए। मैं मैं अपने आप को क्लेम नहीं करती कि मैं बड़ी सेंसिबल हूँ, मैं उनकी पॉजिटिव बात को फिर एनहांस कर रही हूँ कि वहाँ
कि लोगों ने हमेशा प्यार दिया है पाकिस्तान के टैलेंटेड लोगों को और बुलाया है, ये उनकी अच्छी बात थी। मगर अब अगर चंद थोड़े से उनके इंतहा पसंद लोग किसी किस्म की ग्रुपिंग कर रहे हैं या कुछ करें, तो एटलीस्ट फनकारों को तो सेंसिबल बिहेव करना चाहिए। बट बुशरा अंसारी जितनी ग्रेट आर्टिस्ट हैं, जितनी उनको मोहब्बतें मिली हैं पाकिस्तान से, कभी आपको अगर ऐसा मौका मिलता आप क्या करती? मेरा ख्याल है, मैं अगर आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, अगर मुझे इतनी मजबूरी होती वहां रहने की और मुझे मजबूरन पासपोर्ट मिलता और बड़ी मुश्किल से मिलता, तो शायद मैं खिलाफ ना बोलती मगर चुप रह जाती। मैं देखती रहती कि क्या हो रहा है, और मैं दिल में तो कम से कम मेरे वतन का प्यार मेरे दिल में था, मगर मैं ये बेवकूफी कभी ना मारती। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं वो पासपोर्ट उनके मुंह पे मारती, पता नहीं मेरी सर्वाइवल का मसला होता, पता नहीं मेरी रोटी के प्रॉब्लम होते। अदनान समी के लिए वो उनकी सर्वाइवल का मसला है, मैं उस बात को मतलब मुंह पे मानती हूँ ये। लेकिन आप चुप तो रहते ना, अगर आप फेवर में नहीं बोल सकते, आपका बच्चा यहाँ रहता है, आपकी फैमिली यहाँ रहती है, आप अपने बच्चे के लिए मुश्किलें करते हैं, और वो इतना टैलेंटेड बच्चा है, वो इतनी सी उम्र में फिल्में बना रहा है, वो भी यही काम कर रहा है, तो ये थोड़ी सी अकल से काम लेना चाहिए। अब फनकारों को मैं अभी भी सियासतदानों से ज्यादा अक्लमंद समझती हूँ, कि वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं और वो बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बेवकूफी मार जाता है तो बहुत अफसोस होता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा अंसारी साहिबा, कैंडिड एनालिसिस देनी थी, कभी गलत बयानी से काम नहीं करती और सच बोलती हूँ। विल टेक अ क्विक ब्रेक, मेरे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लोग बड़ी तादाद में मौजूद है, ये खदशा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे छोटे हो रहे हैं, आज ये खदशा दूर कर दिया, मगर होगा क्या? आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट्स फरियाद। एंड वेलकम बैक। इमरान खान का मार्च जलसे की सूरत इख्तियार कर चुका है, लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद इमरान खान की तकरीर एक्सपेक्टेड है, जिसमें ना सिर्फ वो पैनामा लीक्स के हवाले से बात करेंगे, मगर उन्होंने कहा है कि वो मोदी सरकार के बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या होने जा रहा है, लेट्स लिसन टू शाह महमूद कुरैशी। और आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान कौम को हौसला भी देगा और कौम को तमाद भी देगा, और अपने सिपाहियों को जो पाकिस्तान की सरहदों का दिफा कर रहे हैं उनको भी वाज़ेह पैगाम देगा कि आप तन्हा नहीं हैं। रिजल्ट इंशाअल्लाह निकलेगा। और रिजल्ट कैसे निकलता है? रिजल्ट एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। रिजल्ट एक रात में नहीं निकलता। जब आप पेड़ लगाते हैं, जब पौधा लगाते हैं, तो पहले साल वो फल नहीं देता, आपको फल का इंतजार करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह पौधा लग चुका, 2013 में लग चुका, चौथे साल का होने। पौधा लग चुका है, शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं। एग्जैक्टली क्या लाहमल होगा आपका शौकत हुसैन, जब वहाँ पे पहुँच तो अब गए हैं आप, अब क्या करना है आपने? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लोगों का शायद ये गलतफहमी है कि कहीं हम जाती उम्रा जाना चाहते हैं या इस तरह। देखिए, अगर जाती उम्रा हमने जाना होता तो हम जाती उम्रा का ही नाम लेते, फिर रायवेंड का नाम ना लेते। ठीक। देखिए, जमहूरियत में ये हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ शो करें, आप लोगों को अवेयरनेस दे, लोग निकले, अपनी बात करें। यही जमहूरियत होती है कि हुक्मरान जमहूरियत में लोगों की सुनते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जमहूरियत है ही नहीं, इसलिए जब भी कोई बात होती है तो परवेज रशीद साहब और PMLN के वज़रा कुर्सियाँ गिनना शुरू कर देते हैं। अभी एक शो में था, राना सलावत साहब ने कहा कि हो सकता है 1 लाख हो, लेकिन इन्होंने 2 लाख का कहा था। तो ये अब ये 1 लाख 2 लाख का इशू नहीं है, इशू ये है कि आवाम निकल रही है सड़कों। वो क्या डिमांड कर रही है? सिंपल डिमांड है कि जी आपने जो आप पे करप्शन का इल्ज़ाम है, आप उसका सफाई करें। फिर मुल्क में बेशक आप 20 साल वज़ीर आज़म है, हमें इससे कोई एग्जैक्टली 2 साल पहले भी आप लोग सड़कों पर थे। मुझे बात इस तरह याद आई कि मेरी जो मेमोरी थी उसके अंदर वो तस्वीर आई, और 2 साल बाद फिर आप सड़कों पर आए। क्या ओवरऑल आपकी जमात का ये तासुर नहीं जा रहा कि आप लोग हर बात में एजिटेशन क्रिएट करते हैं? तो आप हमें बताएं कि अगर एक मुल्क में करप्शन हो रही हो, असेंबली में ना सुनी जाए, तो उसका दूसरा क्या रास्ता है? क्या हम बंदूकें उठा लें? क्या रास्ता ये कि खैबर पख्तूनख्वा में खत्म कर दें करप्शन को बिल्कुल? खैबर पख्तूनख्वा में हालात बिल्कुल, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हर कोई मिसाल देता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर एहतसाब कमीशन बनाए तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही बना है। ये बात कहना कि जी वो अच्छा नहीं है, उसमें ये नहीं है, वो जो इस्तीफा दे दिया, खुद ही रिजाइन कर गए। देखिए, खुद ही रिजाइन किया है, लेकिन क्यों किया है?
ये आज ठीक तक है। इंक्वायरी अब देखें ना, बात ये है कि जब हुकूमत होती है ना, जो इदारे होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि इदारे काम नहीं कर रहे हैं। नेब को किसने रोका है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ना जाए? FIA को किसने रोका है कि वो ना जाए? और एजेंसियों ने किसको रोका है? जब बात होती है करप्शन की, हम कहते हैं जी एहतसाब दो, वो कहते हैं जी इनके पास भी करप्ट लोग हैं। तो हुकूमत किस लिए होती है भाई? एजेंसियां किस लिए होती है? हम पकड़े उनको, जेलों में डालें, लेकिन अपना एहतसाब तो करें, अपने हिसाब तो दें लोगों को। सर, आज चैलेंज ये भी दिया डॉक्टर रमेश इमरान खान ने कि आज नवाज शरीफ को ये चैलेंज है, प्राइम मिनिस्टर को, कि अगर लाहौर उनके साथ है तो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करके दिखाएं। करेंगे आप लोग जलसा? देखिए, हमें जलसा जब करना होगा हम करेंगे। कोई खान साहब की एडवाइस के ऊपर कोई हमें जलसे करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त हुकूमत मिली हुई है और अवाम ने हमें एक मैंडेट दिया है, तो हमें पता है कि क्या हमें करना है। खान साहब हर इदारे को अपने प्रेशर के साथ काम कराना चाहते हैं। जो लोग जैसे कर आ रहे हैं, नहीं, जैसे क्या कल ये बात आपको क्लियर है कि ये सब चाहते हैं कि पैनामा लीक्स के ऊपर एहतसाब हो, या ये ऐसे 20 करोड़ अवाम के अंदर अगर वो हज़ारों में 10-15 हज़ार 20,000 जो भी लोग इकट्ठे करके, मैं उस चीज़ पे नहीं जाता हूँ, उसको इकट्ठे करके अगर कहे कि भाई मियाँ साहब आप हुकूमत छोड़ दो, तो क्या इसके ऊपर तो हुकूमत नहीं छोड़ेगी। अगर इसके साथ अगर इनके साथ ऐसे होता तो जहाँ पे इतनी सारी इलेक्शनें हुई है, देखिए ना इनका स्टाइल। कल शाहजेब खानजादे के प्रोग्राम में इमरान खान कहता है कि हमने प्रेशर डाला तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हमारी पिटीशन जो है वो मंजूर कर ली, वैसे हमारी पिटीशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिए। अब इस तरीके से इदारों के ऊपर प्रेशर, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन में अपने खिलाफ रेफरेंस है तो वहां पे कहते हैं कि इनकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है, जहाँ पे अपने खिलाफ। मैं नहीं समझता हूँ ये कोई बात है इनके बात करने की। और ये आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि 2 साल मेमोरी, अब जब 3 साल के बाद मेमोरी आप देखेंगे ना तो फिर एक इनके पास यही एजिटेशन होगी। इनका काम ही है। मैं आपका इससे ज्यादा कह रहे हैं कि हमने अपने इदारे मजबूत नहीं करने, आप सड़कों पे ही रहें। मैं इससे ज्यादा मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा जो पहले आपका टॉपिक था। मैं चाहूंगा उसके ऊपर रोशनी डालूं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हकीकत में इमरान खान को अपने जलसे की ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान की कर रहे हैं, उनको जलसे में कर रही है। पार्लियामेंट में बात होती है कि पार्लियामेंट इंडिया के खिलाफ बात तो हम ही कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। अब मैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि भारत की जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो एक उफा उन्होंने उठाया, जो उसके ऊपर उनको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिला कि उन्होंने जो गलत बात की है या उनको जो नेगेटिविटी वहाँ पे मिली, तो हुकूमत ने इस किस्म के अदाकारों को बोलना या इंडियन प्रोड्यूसरों को बोलना कि आप इस तरीके से ट्वीट करें, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गिरना, मोरली अपने आप को वहाँ पे जिंदा रखने के लिए जो चीजें हो रही है इन लोगों के, ये चीजें क्योंकि शाहरुख खान का या शत्रुघ्न सिन्हा का, मैंने देखे हैं ट्वीट, शाहरुख खान, शत्रुघ्न सिन्हा या अदनान समी, इन बंदों का इस तरीके से ट्वीट आना। और मैं बुशरा अंसारी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर वहाँ पे ऐसी कोई मजबूरी भी हो तो भी कम से कम आप ऐसी स्टेटमेंट अगर आप दें जहाँ पे आपको दोनों मुल्कों में, क्या पूरी दुनिया में आपकी फिल्में देखी जाती हैं, आपको एक प्यार मिलता है, आपको एक रेस्पेक्ट मिलती है, एज ए एक्टर आपको रेस्पेक्ट मिलता है, तो कम से कम आप लोगों को अपना एक्टर रह के रखना चाहिए। आप उसके ऊपर रिमार्क्स दें। मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने सही काम किया। और आज जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमारे फनकार खामोश है, मैं समझता हूं उसको खामोशी जो है, इखलाक जो है, एक अगर आदमी अपना गिराता है तो दूसरा हमारे फनकारों का काम नहीं है कि इस लड़ाई में वो कूदे, उनको सैनिटी मस्ट प्रिवेल। जंग से किसी का फायदा होने नहीं जा रहा। शौकत बसरा साहब, बड़े आपने जोर शोर से मेरे प्रोग्राम में भी कहा कि हम आखिर हद तक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, साथ खड़े हैं, इस दफा वापसी के तमाम रास्ते बंद हैं। आज अकेले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, आप लोग साथ नहीं हैं। प्रिया, मैं आज भी कहता हूँ कि कोई वापसी का नहीं है। पीपल्स पार्टी पनामा से ना एक इंच पीछे हटी थी ना हटेगी। मैं आपको खबर देता हूँ, पहले मैंने दी थी कि 16 अक्टूबर हमने अनाउंस कर दी है कि पूरे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। पहला उसका जलसा हमने कराची में रखा है। आपको मैं अर्ज़ करूँ कि खान साहब के लिए मैं गुड लक कहता हूँ, और कोई रास्ता नहीं है। अब ये इदारों की बात कर रहे थे, इदारे तो राइवंड की हिफाजत के लिए हैं, इदारे तो उन्होंने यरगमाल बना लिए हैं। इदारे ये वो इदारे हैं जो पिछले 5 साल में पकौड़ों समोसों पे 100 मोटो लेते रहे। आज माल्टाउन के अंदर कत्ल गारत हो जाती है, पनामा का वाकया हो जाता है। मॉडल टाउन में जिनके लोग थे वो भी तो बाहर चले गए, वो भी उनके साथ नहीं है। क्या करें फिर वो, जब इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब यहाँ पर तमाम इदारे उनके पे रोल पे चले जाएंगे। मियाँ साहबान चूंकि ऐसी मुकद्दस गायें हैं जिनके खिलाफ ना कानून हरकत में आता है, ना उनके खिलाफ नैब उनके घर की लौंडी बन चुकी है। आज अगर ये नैब आज़ाद होती, तीनों बच्चे मशरक मगरब जुनूब की तरफ जा रहे हैं, एडमिशन हो चुका है,
है, सब अंदर होते हैं, लेकिन आखिरी रास्ता है वो सड़कों का। पीपल्स पार्टी आपको आप कह रही मायूस नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने बिलावल साहब को आवाज़ दी है, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ फिर चलाइएगा 16 अक्टूबर के बाद। हम कोशिश करेंगे कि कंटेनर एक हो जाए। हमने पहले भी TORs में लीड ली थी, एतजाज़ अहसन साहब के घर में से शुरू किया, पूरी अपोजिशन इकट्ठी रही। मैं शौकत यूसुफ मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी मौजूदगी में बात कह रहा हूँ कि जब मंजिल एक है, जब सोच एक है कि पनामा के चोरों को पकड़ा जाए, माल्टाउन के कातलों को पकड़ा जाए, और खल्के खुदा तो इस वक्त फ्रिया झोलियाँ उठा उठा बददुआएं दे रही है। हम आज से 3 दिन पहले माल रोड पे थे, किसान आपका बेचारा ज़ारो कतार रो रहा है। इस वक्त ये शेरों की जोड़ी जो है ये मेरे भाई, उनको आप चाह क्या रहे हैं? कभी आप किसानों की एजिटेशन को भी बीच में लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई परेशान नजर आ रहा है उसके पास जा रहे हैं ताकि सब सड़कों पर आ जाएं क्योंकि हुकूमत गिर जाए। असल मामला तो यही है। ये हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के वजूद के लिए भी खतरे के लिए घंटी बजा रही है। अब अभी आपका सुना रही थी ना शाहरुख की और बाकी बातें। जब आपका प्राइम मिनिस्टर रायबेंड का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, वो मूजी एक गुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, एक हाजिर फौजी सर्विस कर्नल पकड़ा जाता है, और आपके वजीर आजम को अल्लाह तौफीक नहीं देता कि एक इतना गोल्डन चांस मिला था। आज मैं कहता हूँ आपके प्रोग्राम में कश्मीर के, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, पानी का मसला हल नहीं होता, आपका सियाचिन और सरकरी का मसला हल नहीं होता, हमें मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। ये अमन 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 इफाकता खत्म हो जाना चाहिए। मुज़ाकरात के दरवाजे पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं बंद किए थे। हमें देखना, उड़ी का हमला हो, आपका बम्बई का हमला हो, आपका तमाम दहशतगर्दी सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। एक बात मुकम्मल कर लूं, इंशाल्लाह 16 अक्टूबर के बाद मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, इसको रिकॉर्ड रखिए। मैं कर लूंगी, पहली गलत हो गई थी आपकी खबर, 16 अक्टूबर 3 दफा कह रहा हूँ इंशाल्लाह। साल कौन सा? साल यही 2016। ठीक। बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में शहीदों का काफिला निकलेगा और पनामा के चोरों को उनके अंजाम पे सर, क्या आप लोग रेडी हैं पीपल्स पार्टी के साथ अपनी? देखिए, अपोजिशन तो पहले से एक है, पार्लियामेंट के अंदर तो हम एक है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट से बाहर जो था अभी तक उस पर कंसेंसस नहीं होता, हर पार्टी अपना फैसला कर रही थी। हो सकता है हम इकट्ठे भी हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन देखिए, ये बड़ी सीरियस इशू है, जो इंडिया का इशू है ना, आज हमारी पार्टी भी इस पे खड़ी है। देखिए, मसला ये है कि गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है ना। शौकत साहब, एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं, आप ही पे वापस आऊंगी। इंडिया के हवाले से आज इमरान खान ने भी बात करनी है। शौकत यूसुफ साहब अपना स्टांस दे रहे हैं। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टाइम्स विद फेरिया। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले भारत के हवाले से आप कहते शौकत यूसुफ साहब कि आज खास तौर पे आपने अपने धरने को या जलसे को भारत से भी रिलेट कर दिया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जिस संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए था ना, जब ये इशू शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ बैठे थे, बाहर बैठे थे ना। दूसरी बात यह कि देखें, इनको फौरन APC बुलानी चाहिए थी, ये नहीं कि हफ्ता है या इतवार है या पीर है। तो मुझे लगता है कि वज़रा साहिबान, इवन हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये पूरी हुकूमत टाक शो में चला रहे हैं, और इनकी जो वो रुख है तोपों का, वो सिर्फ इमरान खान और PTI है। यानी इनको इस वक्त भारत याद नहीं है। ये आप तमाम उसको उठाकर देख लें तो किसी वजीर में संजीदगी नजर नहीं आ रही कि इस वक्त मुल्क पे क्या हो रहा है। ठीक। लेकिन बात यह है कि क्या हम करप्शन को साथ लेकर मुल्क को मजबूत कर सकते हैं, मुल्क की सरहदात को, मुल्क के नजरियात को? ये लोग कहते हैं जी इमरान खान को क्या हो गया। इमरान खान को यही हुआ है ना, वो यही चाहता है कि ऐसे लोग आए जो इंडिया को तो कम से कम जवाब दे सके ना। क्या इस मैसेज को पजीराई मिल रही है? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम लाहौर। हमारे ब्यूरो हेड एंड सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन करें। सर, जरा जलसे की भी खबर ले लें। करम इलाही गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, कितने लोग पहुंचे हैं? रिसेंटली हमने देखा कि अगर हम रख लें एक स्टैंडर्ड 30 अक्टूबर के जलसे को, और खान साहब ने भी वही रखा क्योंकि उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर जितने ही लोग आएंगे, तो आज कितने लोग पहुंचे हैं वहां पर? क्योंकि उससे पिछले कुछ जलसों में हमें तादाद कम होती हुई देखी है। जी, असल में हकमी तादाद उसका तयन तो नहीं हो सकता है,
इंतजामिया जो है वो बहुत अच्छी तरह बता सकती है, क्योंकि जो है लोगों की गिनती हो रही है वॉक थ्रू गेट्स के जरिए। वॉक थ्रू गेट्स जो है वो लोगों की चेकिंग और सिक्योरिटी के लिए नहीं है, उनमें से सिर्फ जो लोग दाखिल हो रहे हैं उनकी गिनती हो रही है। वो आखिर में वो बताएंगे कि कितने लोग उसमें जो है ना वो शरीक हुए हैं। पीटीआई इंतजामिया का अपना एक दावा होगा कि कितने लोग हैं। सुना है अभी थोड़ी देर पहले फैसल जावेद ने जलसे में कहा है कि 80,000 लोग पहुंच चुके हैं। 80,000 पहुंच गए हैं, या अगर आधा कर लें तो 40,000 पहुंच चुके हैं? मैं फिर ये कहूंगा कि कितने हजार जो है वो मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि मैंने अपनी कोई गिनती नहीं की है। मैं ये जरूर बता सकता हूँ, जो आपने हवाला दिया 30 अक्टूबर 2011 के जलसे का, लाहौर में इस वक्त तक जो है वो 4 जलसे हो चुके हैं इमरान खान साहब के। 30 अक्टूबर 2011 का पहला जलसा था जहां से पीटीआई को उठान मिली मीनारे पाकिस्तान पे। फिर जो है वो इंतखाबात से पहले 23 मार्च को मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हुआ। फिर उसके बाद मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसा 28 सितंबर 2014 को हुआ। वो तीनों जलसे भी हमने कवर किए थे। और जो यहाँ पंडाल बनाया गया और जितनी चेयर्स लगाई गई, जब से ये इंतजाम कर रहे हैं, हम विजिट कर रहे हैं, जितनी जगह है, कैपेसिटी है, गुंजाइश है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पीटीआई का जो 30 अक्टूबर 2011 का जलसा था, उतनी हाजिरी यहाँ पे नहीं है। ठीक हमारे जगह भी दूसरी है। राइट, अगर मैं हुकूमत को बीच में शामिल करूं गोंदल साहब, इस वक्त ये लोग सड़कों पर आए हैं, बहरहाल वो अपना एक रिजेक्शन भी दिखा रहे हैं, एक मुतालबा भी चाहते हैं उनका। उस मुतालबे को एड्रेस करने का कोई तरीका तो सोचो होगा, क्योंकि ये फिर दोबारा पहली चीज़ तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एहतसाब जो हम करना चाह रहे हैं, और चाहे पनामा लीक्स हो, चाहे करप्शन हो, उसके अंदर रुकावट ही ये लोग हैं। आप अगर इमरान खान की पुरानी तकरीरें अगर निकालें 2013-14, जो भी 2014 में प्राइम मिनिस्टर जब इनसे मिलने भी गया था, कभी भी इन्होंने करप्शन के मास्टर की अगर बात की तो ये हमेशा इनका टारगेट पीपल्स पार्टी होता था। अभी तो पीपल्स पार्टी ने कहा है, खुद आ रहे हैं सड़कों पर। मेरी बात सुनो, हमेशा पीटीआई का टारगेट पीपल्स पार्टी था। पीएमएलएन के ऊपर सिर्फ इनका इल्जाम एक ही धांधली लगता था। धांधली टॉपिक जो है वो क्लोज हो गया जुडिशरी के बाद, जब उनका एक फैसला आ गया कि धांधली पर जो है वो मुंजम नहीं हुई है। फिर उन्होंने करप्शन के मास्टर्स जिसको कहते थे, जिसके खिलाफ शाहबान कुरैशी सिंध के अंदर रैलियां निकालते थे, फिर उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को कैसे डिस्टर्ब करें। इस हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाते थे उनको भी कहा कि आप हमारे साथ मिले, हम मियां साहब के पास। दूसरी जो चीज मैं समझता हूँ, ऐसी बातें जैसे अभी मेरे भाई ने शौकत साहब बात की कि ये हमेशा इमरान खान की बात करते हैं। मैं कहता हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे जलसे की बात हुई, मगर मैंने इंडिया को टारगेट बनाया कि इंडिया जो कर रहा है, आप तो कह रहे हो कि मतलब आप बात ही इसीलिए वज़ीर नहीं है आप, इमरान खान, इसीलिए आपको वज़ारत नहीं बात यह है, इमरान खान बात नहीं है। हम सारे पार्टी के, चाहे वजीर हो चाहे एमएलए हो, हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सारे वर्कर हैं, मगर हम मुल्क के एक वफादार हैं, लेकिन अपने ज़मीर के साथ काम कर रहे हैं। रमेश भाई, ये पनामा लीक्स हमने नहीं निकाली है। पनामा लीक्स पे आया है कि नवाज शरीफ की फैमिली ने करप्शन किया है। उसका जवाब तो दो ना। आप लोग आते हैं टॉक शो में, जवाब देने के बजाय अटैक करते हैं दूसरों पे। जब पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है इक्वली, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी यार? 6 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनती हो। आपने धांधली के खिलाफ जो कमेटी बनाई उसके कितने इजलास हुए? कौन से रिफॉर्म कराया? चोरी चोर लड़े चतर। अब ये अंदाजा करें कितनी डिटाई के साथ भाई आप हुकूमत है, इदारे आपके हमारे भाई आप कौन कहते हैं? आप गरीब आदमी है। बात तो सुनिए, बात सिर्फ में यह है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, 6 बंदे गवर्नमेंट के हैं, 6 अपोजिशन के। क्यों 6 अपोजिशन के? बता रहे कितने इजलास बुलाए हम? नून के अक्सर दोस्त भाई कस्म टॉक शोज में आते हैं ना, मैं ये आपको जो बात यहाँ बैठ के जब नीचे जाते हैं ना, कहते हैं लुट के खा गए मियां सामान, सानू झूठ बोलने वास्ते रखे हैं। मुस्लिम लीग नून के दोस्त मैं नाम दे दूंगा। मेरी बात सुन, नाम लेना पड़ेगा। वो दरबारी जो मैं बात बता दूं, ऐसे ना कहें, लेकिन नाम ले। मेरी बात मैं नहीं चाहता उन बेचारों की सीटें खतरे में पड़ अगर किसी ने कहा है तो नाम ले। मेरी बात ऐसे नहीं, मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूँ मैं नहीं कहूंगा। पार्टी के बारे में बड़ी बातें कहते हैं लोग, आप भी कहते हैं। मुझे एक बात बता, मेरे भाई है ना,
इदारे इनके ताबे है ना, ये मौला जट और नूरी नत ना बने। इदारे सुन तो लेना, सुन तो लेना यार। सारे रमेश भाई, इदारों को डिक्टेशन रमेश भाई एक मिनट अच्छा, और ऐसे ही तहकीक हमने हमारा काम था लेकिन पॉलिसी एक मिनट बनाना, चुप तो कर जाए। हमारा काम था पॉलिसी बनाना। आज भी हम मिलकर चाह रहे हैं इदारों को भी मजबूत अच्छा, पॉलिसी बनाए इदारों को। जब ये लोग करप्शन की बात करते हैं और उसको डिफेंड करते हैं, मुझे मेरी हंसी निकल जाती है। करप्शन अगर सियासत में शुरू हुई है फ्रिया, उसके बानी मियां नवाज शरीफ साहब है। अब उसकी मेरी वजह सुन ले, 2014 की स्पीच निकाले इमरान खान की। बात तो सुन ले। अच्छा, आपको किसने रोका था? ये मियां शहबाज शरीफ थे ना, जो कहते मैं पेट फाड़ दूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। 3 साल वही मियां नवाज शरीफ ड्राइवर बन गए जरदारी साहब के। शहबाज शरीफ ने कहा मुझे माफ कर दे, मेरे मुंह से गलत बातें निकल गई। भाई आपने 3 साल, जब आपको कहा चोर है, आपने कहा शौकत बसरा भी चोर है, यूसुफ रईस साहब पे भी इल्जाम लगा दिया, मीडिया पे भी लगा। आप अपना जवाब दें, आप अपने आप को पेश करें। वो मरियम बीबी वहां बैठी है, साहब ये बात आप लोगों का नैरेटिव रहा है। 30 अक्टूबर का मैं जिक्र किया, आपने कहा मुकायन दोनों के दरमियान। आज कैसे आप पाकिस्तान निकलेंगे? वो कह रहे 16। देखिए मसला ये है कि देखिए हमारी पूरी स्ट्रगल आप देख लें, जब से पार्टी बनी है करप्शन के खिलाफ हम बात किए। अब देखिए गवर्नमेंट में कौन है? गवर्नमेंट में PMLN है। पानामा लीक्स हमने नहीं बनाई है, पानामा लीक्स आई है, इंटरनेशनल इशू है। अब आया है तो भाई आप हुकूमत पे अपने एहतसाब अपने आप को साफ तो कर ले। अगर हम चोर है आप हमें पकड़ ले, आपके पास इदारे हैं। ठीक है, ये जो है ना इस वक्त बात करेंगे क्या? इस वक्त जी कुछ आइडिया दें क्या होने जा रहा है अभी? देखिए हम तो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा हक है। ठीक। अगर उस मुल्क के अंदर जमहूरियत होती है, हकीकी जमहूरियत, तो अभी तक खुद प्राइम मिनिस्टर माफी मांग चुके होते, लेकिन चूंकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, इसलिए ये आपने जुडिशल कमीशन ही बनाना है आखिर। ये नहीं बनाएंगे। ये मेरी बात, अच्छा मेरी बात सुन ले भाई। इलेक्शन कमीशन, नैब, FIA, इनके घर की लौंडियां हैं। मैं आपके आगे कह रहा हूं, ये इस्तेमाल है। मैं समझता हूं बंद किया हुआ है, आपको पता है? ऐसे इस तरीके के लौंडियां, और ये मैं समझता हूं पार्लियामेंट मतलब पार्टीज के लोग बैठ के अगर इस तरीके के अल्फाज आप किसी को गालियां देके प्रेशर डालें, किसी को गालियां देके प्रेशर डालें, किसी को लो दिखा के प्रेशर डालें, इस तरीके से नोटिस आ जाता है। इसके ऊपर हमारे लिए जस्टिस साहिबान के लिए रुक सकते हैं, हमारे लिए कैमरा का इदारा है वो नोटिस में ये इदारे क्या सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कुछ ही हुआ। साहब आप लोग बैठने का कह सकते हैं, आज हो सकता है आपके हम बैठ जाएंगे। ये तो फैसला इमरान खान करेगा, हमारा लीडर वो है। पार्टी को कुछ लेकिन मुझे नहीं लगता जो लोगों से माफी करना था, एहतजाज हम करेंगे। लोगों से माफी मांगेंगे कि हमने आपको तकलीफ दी। आज हमारे सोल्जर्स की यहाँ पे तकलीफ हो रही है, जो बॉर्डर के ऊपर सोल्जर्स की तकलीफ हो रही है। हमें आज गाना बजाना नहीं होना चाहिए था, हमें गाना बजाना नहीं होना चाहिए था। कोई का ब्लास्ट हुआ तो भी गाना बजाना गरीब है। अगर पाकिस्तान के आवाम मुश्किलात में कोई का ब्लास्ट हुआ तो भी यहाँ भंगड़े हुए।